हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आज मैं ना बहुत समय बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। आज है शायद नवरात्रि का पहला दिन। तो आज सुबह सुबह ही मैं लग गई थी ब्रेकफास्ट तैयार करने, क्योंकि बच्चों ने जाना था स्कूल। तो मैं आ गई थी किचन में और मैंने जो सब्ज़ी जो है वो तैयार करके रखी थी। और चपातियाँ मैं बाद में ही बनाती हूँ। चपाती मैं फिर सब्ज़ी बनाने के बाद लग गई थी चपाती बनाने। चपाती मैं पूरी लंच तक की बना लेती हूँ, क्योंकि फिर समय नहीं लगता। तो मैंने पूरा लंच तक का बना लिया था। तो जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट बना के तैयार हुई, वैसे ही बेटी भी उठ गई थी, खुद ही आज उठ गई थी। तो मैंने पानी पीने के लिए गर्म किया, तो एक गिलास उसको भी पिला रही थी। बच्चे पीते ही नहीं है, सुबह सुबह बड़ी मुश्किल से पिलाना पड़ता है। और एक गिलास मैंने खुद भी पी लिया था। और पानी पीने के बाद फिर मैं चल पड़ी थी बेटे को उठाने। बेटे को उठाना तो बहुत ही मुश्किल काम है, ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको उठाने में। और जैसे ही मैं उठा रही थी तो बेटी भी आ गई, इसको छेड़ने लग गई थी। और फिर बड़ी मुश्किल से इसको उठाया गया। तो फिर दूसरी जगह पे जाके ये सो गया। सुबह सुबह ना बच्चों का मूड नहीं होता कुछ भी करने का, ना उठने का, ना नहाने का, ना खाने पीने का, किसी भी चीज़ का मूड नहीं होता। तो इनको स्कूल के लिए रेडी करना तो बहुत मुश्किल काम है। तो फिर नहा धो के आ गए थे और फिर मैंने चाय इनके लिए तैयार कर ली थी, क्योंकि ये सुबह चाय से ही नाश्ता करते हैं। तो मैंने इनका बैग भी पैक कर लिया था, इनका लंच टिफ़िन इसमें डाल दिया था। तो उसको इनको भेजने के बाद मैं चल पड़ी थी। हमारे पीछे घर का काम चला है, तो मैं वहाँ पे क्योरिंग करने चली गई थी, क्योंकि मेरा सुबह का डेली का यही काम है। मैं सुबह सुबह इनको भेजने के बाद वहाँ पीछे चली जाती हूँ। काफ़ी समय लग जाता है यहाँ भी इनको पानी देने में। और फिर ये जो हम बना रहे हैं ना, ये हम किराए पे देने के लिए बना रहे हैं। ये थोड़े से अंधेरे कमरे हैं, तो इसमें 2 सेट बने हैं। तो ये हम किराए पे देने के लिए बना रहे हैं। तो हमारे ना यहाँ पे मार्केट वाली जगह है, जैसे स्कूल है यहाँ पे, एफएसएल है और सिविल हॉस्पिटल है, आईटीआई है। तो यहाँ पे रूम जो है रेंट पे चढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे रेंट के लिए बनाया है। थोड़े से अंधेरे कमरे हैं, तो फिर हमने साइड साइड में ना इसमें रूम बनाए हैं और बीच में किचन टॉयलेट है। फिर साइड वाले रूम पे तो अच्छी रोशनी है। और फिर उस सारा काम करने के बाद फिर आ गई थी मैं घर की ओर। अब आते हैं उस सवाल के जवाब पे, जहाँ पे लेडीज़ को बोला जाता है कि तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं है, तुम तो कोई काम नहीं करते, घर पे क्या काम होता है, कुछ भी नहीं होता। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जी घर पे ना बहुत काम होता है। लेडीज़ें 24 घंटे कुछ ना कुछ करती ही रहती है, कुछ ना कुछ काम दिखता ही रहता है। जेंट्स तो एक मोटा काम करके चले जाते हैं, पर जो बारीक काम होते हैं वो लेडीज़ को ही करने पड़ते हैं। घर का सारा काम लेडीज़ें ही करती है। बच्चों तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, अभी मैंने सिर्फ अपना एक पानी का गिलास पिया है, बाकी दूध चाय ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो उसके बावजूद मैंने इतना सारा काम कर लिया है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग हमारी जगह काम करके देखो, तब पता चले कि हमारा क्या काम होता है। और ये देखो मेरे हाथ ना फट गए थे, पीछे पानी देते हुए जो पाइप पकड़ा था उससे मेरे हाथ फट गए थे। और बाहर धूप भी आज अच्छी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़े बहुत मैं कपड़े रजाई बिस्तर सुखा लूँ। तो मैं चल पड़ लगी थी रजाई बिस्तर बाहर करने, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद 1-2 दिन में से मौसम साफ़ ही है, अच्छा लग रहा है, धूप खिली है। और कपड़े डालने के बाद मैं अंदर आ गई थी झाड़ू पोछा करने। और जैसे ही मैं साफ़ सफाई कर रही थी, मुझे वैष्णवी का बैग दिखाई दिया। इसमें देखो पर्स एक से बढ़कर एक पर्स है, कितने सारे पर्स इसमें इकट्ठे बैग में भर रखे हैं। तो इतने तो शायद मेरे पास भी नहीं होंगे।
यहाँ ना बच्चों ने बहुत सारे बॉल इकट्ठे किए होते हैं और अपने दादी के बिस्तर में रखे होते हैं। तो उस झाड़ू पोछा करने के बाद मैं लग गई थी प्रेस करने, क्योंकि मुझे जाना था नहाने और मैं नहा के आ भी गई थी और फिर चल पड़ी थी कपड़े धोने। तो देखो कितना काम होता है घर पे। तो मैं कपड़े धोने के बाद फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि आज था फास्ट मेरे। तो मैं लग गई थी फलाहार बनाने। ये जो व्रत के चावल है इसको बनाने लग गई थी। इसको मैंने भिगोने को छोड़ दिए थे, फिर बनाने तो फिर बाद में थे। और मैं चल पड़ी थी पूजा करने, क्योंकि आज नवरात्र भी है और मंडे भी है, तो मैं मंडे का व्रत भी लेती हूँ। तो मैं चल पड़ी थी पूजा करने और फिर पूजा करने के बाद मैंने कपड़े सारे धो के फिर आ गई थी मैं थोड़ा सा अपना बाल बुल सुधारने। तो बाल करने के बाद, कंघी करने के बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर गए थे। देखो कितने सारे खुद ही निकल रहे थे। तो अगर आपके पास इसका कोई उपाय हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो मैं लगी बस ये लगाने के बाद मैं हल्की सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ और जो हमारा सुहागिन का सबसे मेन होता है सिंदूर, वो लगा लेती हूँ। और जो मेन चीज़ थी बिंदी, वो लगाना मैं भूल गई थी। और आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।